कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के रिगार्डिंग। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो वो आप रीडिंग देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शफल कर लेते हैं। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, आपके लिए जब मैं मेडिटेशन कर रही थी इस हफ्ते की ऊर्जा के लिए मेरी जान, गिवर, ये वर्ड कि कोई दे रहा है बहुत बहुत, मतलब जितना उसे मिल भी नहीं रहा आगे से, कोई देने का भाव, कोई बहुत दयालु रहा है पिछले समय में। ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है या फिर आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं उसकी भी वैसी भावना हो सकती है कि उसे ऐसा महसूस हो इस हफ्ते कि वो सिर्फ दे रहा है, उसे मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कनेक्शन महसूस हो सकता है कुछ लोगों को, या तो फिर आप इस हफ्ते में इसी डिस्कनेक्शन वाली फीलिंग के साथ कदम रख रहे हैं, या फिर इस हफ्ते के दौरान हो सकता है। तो यहाँ पर ना जैसे कोई दयालु रहा, किसी ने सब कुछ किया, प्यार या करियर में भी कह लीजिए, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कोई बस कर रहा है, मतलब उसे उसका फल नहीं मिल पा रहा उतना। तो मेक श्योर कि इस हफ्ते आप अगर ऐसी ही भावना में हैं, थोड़ी सी रेस्ट ले लें। जो आप दे रहे हैं ना, ज़्यादा मतलब प्यार है या काम में कह लीजिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो ये जो भी चीज़ है थोड़ी सी ब्रेक लो। यहाँ पर थोड़ी सी किसी को ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कनेक्शन महसूस हो रहा है मुझे। और डिस्कनेक्शन की भावना ही ना हमारे मन में उदासी, डिप्रेशन, वो सब डार्कनेस वो जो होती है वो भर देती है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा डिस्कनेक्शन यहाँ से होकर कुछ और चीज़ों में ध्यान लगाओ। कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मूवीज़ देखने का मन है तो इस हफ्ते मूवीज़ देख लो। अगर आप बहुत समय से कोई और ही काम कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ आपको। कैप्रिकॉर्न, थोड़ा खुद पर ऊर्जा लगा लो इस हफ्ते, मेरा कहने का ये मतलब है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, एस ऑफ का डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग है बहुत सारी। जो कुछ भी आपने पिछले कुछ दिनों में लॉस किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपने गवा दी, इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर कोई फरिश्ता बना है जैसे, तो आई एम रियली सॉरी जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। जो भी आपने गवाया है उसकी पूर्ति होना, आप समझ रहे हैं, उसी फॉर्म में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईश्वर के अपने अंदाज हैं, राइट। कुदरत के अपने अंदाज हैं, वो किस नज़रिए, किस तरीके से आपकी पूर्ति करते हैं वो वही जाने, वो ईश्वर जाने। तो लेकिन यहाँ पर पूर्ति है, यहाँ पर हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है। जो दर्द में भी रहे हैं शारीरिक तौर पर, उनके लिए भी बहुत सारी वो ये हफ्ता वो हीलिंग लेकर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ कप्स सोलमेट्स की भी निशानी होता है, आपने ये अक्सर सुना भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हफ्ता कैप्रिकॉर्न्स के लिए खास करके, ये खुद पर काम करना है, ये खुद को प्यार देना है, खुद को गले लगाना है। अगर दूसरों के लिए खड़े रहे हो तो अपने खुद के लिए खड़े होना है। ये ब्रेक टाइम है कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस हफ्ते में, ठीक है। जो लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर सुलह होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर कोई कड़वाहट चल रही थी आपके रिश्ते में तो वो वो मिठासत में उसमें भरती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट की भावना है, सिक्योरिटी की भावना है, स्टेबिलिटी की भावना है, मटेरियल वेल्थ की भी भावना है। यहाँ पर कुछ लोग मटेरियल वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेष राशि का कोई शख्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही की तरह वो भी कोई शख्स सिग्निफिकेंट रह सकता है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की बहुत सारी ऊर्जा है। हालांकि ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन इसमें 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो इंडिपेंडेंट हो जाना, वो डर नहीं कि भाई मुझे बिल देने हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। सक्षम होना, बेसिकली सक्षम होना किसी चीज़ में, उसके बारे में ही है। लवर्स, ओह, यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू हो गई। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप बात करके इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, इस कंफ्यूजन को, या फिर इस हफ्ते उसी कंफ्यूजन में जी सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। यहाँ पर ये लड़की का ध्यान कहीं और है, इस लड़के का ध्यान, माने कि दोनों भी डिस्कनेक्शन है। आप समझ रहे हो, डिस्कनेक्शन।
तो अगर आप इस कनेक्शन को बरकरार रखना चाहते हो, डेफिनेटली बातचीत कर सकते हो। अगर आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो, इस सिचुएशन पर वो आखिरी थप्पा, वो एंड का लगाना चाहते हो, तो फिर वो आपकी फ्री विल है ना। आप जो देखिए आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप ख़त्म करना है, तब भी आपको बात ही करनी पड़ेगी। वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना ना, वो थोड़ी नार्सिज्म की निशानी हो जाती है। नार्सिस्ट पर्सन ही ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट से बचिए, थोड़ा सा अपने आप को बातचीत करिए कि अगर रिलेशनशिप रखना है तब भी कह दीजिए, नहीं रखना है तब भी कह दीजिए, उसमें क्या है ना। मन साफ रखना चाहिए अपना। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर किसी को अपने अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है। अपने हायर सेल्फ, अपने लोगों की कम और अपने मन की। हो सकता है कि कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हो, दोस्त हो सकते हैं, या करियर में भी कुछ और लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत सलाह देने की कोशिश करते हैं। आपको आपके पाथ से वो अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने अंतर मन की सुननी है। नहीं सुनोगे तो ऐसा ही जकड़ा हुआ महसूस करोगे। ये पानी आपके अंतर मन की निशानी है, तो अंतर मन की सुनते सुनते उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। और ये जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, उसमें मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर डिसीजंस भी हैं। ये लवर्स कार्ड हमें डिसीजंस के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का डिसीजन एक ही दिशा में जाए। आपके ऊपर है, फ्री विल है आपकी, जो भी आपको डिसाइड करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पर एक ही सलाह अगर इस पूरी रीडिंग से लेकर जा सकते हो तो वो यही होगा कि बातचीत करो। जितनी बातचीत करोगे उतनी ही कन्फ्यूजन कम होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कुछ चैनल मैसेजेस। One more time please. And शून्य, perfect. उप्स मैंने एक्चुअली में ऐसे कार्ड लेना नहीं था। एक्चुअली मुझे एक और बार शफल करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा, नया रिश्ता, बातचीत करनी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कम्युनिकेशन ही आपको बचा सकती है इस हफ्ते। मन का भार ना, वो तभी आपका हल्का हो सकता है, तो ये उसके बारे में है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ते रहो, मान सम्मान प्रतिष्ठा, फतेह तुम्हारी है। कोई डर है अगर आपके मन में कि ये काम करने पर आपकी जीत नहीं होगी, और कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लॉस हो जाएगा आपका, वो सिर्फ मन का तांडव है। वो मन छल कपट कर रहा है, उसकी ज़्यादा मत सुनो। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आएगी, बेफिक्र रहो। यहाँ पर डिवाइन की ऊर्जा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, नॉट द 6। यात्रा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को धन की कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग मिल सकती है। मुझे यहाँ पर धन की कोई ना, वो होता है ना कि एकदम से कहीं से अचानक से हमें धन मिल जाए तो वो हमें ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो चमत्कार ही हो गया। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेक्सी, सैवेज, बिजनेस, सोशल बटरफ्लाई और चल हट, किसी की परवाह नहीं करनी कि चल हट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वैसी ही ऊर्जा होती है। तो या अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस है कुछ लोगों के लिए। तो कोई आइडिया, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई बिजनेस है आपका, कोई ऐसा आइडिया जैसे आप बहुत समय से जिस पर काम कर रहे हैं, वो मटीरियलाइज हो सकता है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। कॉन्फिडेंस बहुत होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। ये मैं एक बात यहाँ पर जाहिर करना चाहूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, ये किसी की परवाह नहीं करती। तो ऐसा ही एटीट्यूड रखिएगा इस हफ्ते, परवाह मत कीजिएगा ज़्यादा लोगों की, ठीक है। अब हम आपके लिए कुछ और चैनल मैसेजेस देंगे, तो चलिए शफल कर लेते हैं। ये 18 साल पुराना डेक है, आप यकीन करेंगे। चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, perfect. चलिए, यहाँ पर अगेन आपके लिए लेब्रियांथ है। आई थिंक ये किसकी रीडिंग में निकला था, वर्गो की। तो कुछ लोगों के लिए वर्गो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ पर लेब्रियांथ हमें एक मन की शांति के बारे में, कि आगे बढ़ते रहो और अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़ते रहो। लेब्रियांथ उसके बारे में होता है, ठीक है। यहाँ पर ओम की ऊर्जा, गेन साउंड ऑफ साइलेंस, कुछ लोगों के लिए संदीप महेश्वरी, अद्वैता फिलॉसफी भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है इस हफ्ते। हो सकता है कि आपको उसके बारे में जानकारी लेने का मन करे, लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस डेफिनेटली शांति के साथ चुनना, उसके बारे में है ये। और यहाँ पर कोई चेतावनी,
कोई कुछ बता रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, ये मुझे मैसेज के बारे में संकेत दे रहा है। जिस अंदाज में ये बर्ड है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए भी अपनी ऊर्जा को ओपन रखिएगा। कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात है आपको कही जा सकती है, बताई जा सकती है। ठीक है, तो ये हफ्ते की रीडिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको इस रीडिंग में कुछ रोशनी, कुछ ज्ञान दिखा होगा और ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिएगा। ठीक है, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।